तो आज की हमारी मूवी का नाम है गेट आउट। मूवी की शुरुआत में हम एक ब्लैक पर्सन को देखते हैं जो आधी रात को रोड पर वॉक कर रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इस इंसान को ब्लैक पर्सन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मूवी में ब्लैक स्किन और व्हाइट स्किन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सो आगे मूवी में उस ब्लैक पर्सन के पीछे एक व्हाइट कार आकर रुकती है और फिर उस गाड़ी से एक अनजान आदमी निकलता है और इस ब्लैक पर्सन को किडनैप कर लेता है। देन मूवी का सीन चेंज होता है, जिसके बाद हम एक और ब्लैक मैन को देखते हैं जिसका नाम क्रिस होता है और जो प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर होता है। क्रिस की गर्लफ्रेंड का नाम रोज था। रोज एक व्हाइट लड़की थी। रोज उसे बताती है कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। रोज चाहती है कि क्रिस उसके पेरेंट्स से मिले, पर क्रिस थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि रोज के परिवार वालों को नहीं पता होता कि क्रिस एक ब्लैक लड़का है। पर रोज के बार बार कहने के बाद वो मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने रॉड नाम के एक दोस्त को कॉल करता है और उसके कुत्ते का ख्याल रखने को कहता है। रॉड भी एक ब्लैक पर्सन होता है जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। फिर रोज क्रिस को अपनी कार में अपने घर ले जा रही होती है क्योंकि रोज का घर शहर से बाहर होता है। फिर रास्ते में अचानक एक हिरन की उनकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है, जिससे हिरन की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिस वजह से वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। वो उन दोनों से पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। दोस्तों, जबकि गाड़ी तो रोज चला रही थी, पर वो पुलिस वाला बार बार क्रिस से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। रोज इस बात से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो पुलिस वाला इसलिए क्रिस को परेशान कर रहा था क्योंकि क्रिस एक ब्लैक लड़का है और रोज व्हाइट लड़की थी। रोज के गुस्सा करने की वजह से वो पुलिस वाला उन्हें वहां से जाने देता है। सो फाइनली ये दोनों रोज के पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं। रोज के पिता का नाम डैन और उसकी मॉम का नाम मिसी था। डैन और मिसी दोनों बहुत खुश मिजाज लोग थे और वो दोनों खुले दिल से क्रिस को एक्सेप्ट भी करते हैं। डैन तो ये भी कहता है कि वो ओबामा को तीसरी बार भी वोट देता क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट थे। बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि डैन एक न्यूरोसर्जन है और मिसी एक साइकियाट्रिस्ट है। वो बताते हैं कि रोज का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम जेरमी है। वो भी अपने पिता की तरह बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। फिर डैन क्रिस को अपना आलीशान घर घुमाता है। डैन क्रिस को अपने डैड की फोटो दिखाते हुए बताता है कि डैड 1936 में ओलंपिक मैराथन में जेसी ओवन से हार गए थे और उनके डैड दूसरे स्थान पर आए थे और फर्स्ट जेसी ओवन आया था जो कि एक ब्लैक मैन था, जिस वजह से ये लोग समझते थे कि ब्लैक लोग जेनेटिकली पावरफुल, फास्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। घूमते घूमते वो दोनों घर की बेसमेंट के डोर पर पहुंच जाते हैं। डैन उसे बताता है कि इसे हमने ब्लैक कॉकरोचेस की प्रॉब्लम से बंद कर रखा है। इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा कि ब्लैक कॉकरोच कौन है। और फिर डैन क्रिस को अपने घर के नौकर वाल्टर और जॉर्जिना से भी मिलवाता है। यहाँ पर क्रिस एक बात को नोट करता है कि जो वहाँ पर दो नौकर थे वो अजीब सा व्यवहार कर रहे थे और वो दोनों ही ब्लैक थे। लेकिन तभी डैन उसे बताता है कि ये दोनों सर्वेंट मेरे माँ बाप का ख्याल रखने के लिए थे, पर उनकी मौत के बाद डैन ने इन दोनों को अपने पास काम पर रख लिया क्योंकि इन दोनों के पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्रिस को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है और रोज के मॉम डैड भी कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे थे। और फिर सब रात को एक साथ डिनर करते हैं। यहाँ पर रोज का भाई जेरमी भी शामिल था। डिनर के दौरान जेरमी क्रिस की बहुत आंख खींचता है। डिनर के बाद रोज क्रिस के रूम में आती है क्योंकि उसके भाई ने क्रिस को बहुत परेशान किया था, पर क्रिस किसी भी बात को दिल पर नहीं लेता और वो दोनों सोने चले जाते हैं। उसी रात क्रिस की नींद खुल जाती है और वो उठकर बाहर स्मोकिंग करने के लिए चला जाता है। तभी वो घर के नौकर वाल्टर को तेजी से अपनी ओर दौड़कर आते देखता है और इससे पहले कि वो उससे टकराए वो बिल्कुल उसके पास आकर मुड़ जाता है और दूसरी तरफ दौड़कर चला जाता है। क्रिस एकदम से डर जाता है और तभी उसकी नजर घर की विंडो पर पड़ती है जिसमें जॉर्जिना भी अपने आप को बहुत अजीब तरीके से निहार रही थी। क्रिस तुरंत घर के अंदर चला जाता है। मिसी क्रिस को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी ये बुरी आदत छुड़ा सकती हूँ। तो क्रिस मान जाता है और उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। मिसी एक कप में बार बार चम्मच घुमाई जा रही थी और क्रिस से उसकी मॉम के बारे में पूछ रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस धीरे धीरे हिप्नोटाइज हो रहा था और वह अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। वह खुद को एक अंधेरे कमरे में गिरता हुआ महसूस करता है जिसे मिसी ब्लैक वर्ल्ड कहती थी। देन मूवी का सीन चेंज होता है और हमें क्रिस को अपने बेड पर दिखाया जाता है। वो शॉक से उठता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वॉल्टर से मिलता है और वॉल्टर क्रिस से रात के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आना चाहता था लेकिन तुम बहुत रात तक मिसी के ऑफिस में थे। यहाँ पर वॉल्टर कुछ अजीब तरीके से बुढ़े लोगों की तरह बात कर रहा था। इसके बाद क्रिस सीधा रोज के पास जाता है और उसे हिप्नोटाइज वाली बात बताता है और ये भी बताता है कि उसके बाद वो जब भी स्मोकिंग करने की कोशिश करता है तो उसे उल्टी आने लगती है जिसकी वजह से वो स्मोकिंग नहीं कर पा रहा। इसके बाद वो दोनों घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर रोज के रिश्तेदारों की काफी गाड़ियां आती हैं। रोज बताती है कि उसके डैड ने पार्टी रखी है। इसके बाद रोज क्रिस को सब रिश्तेदारों से मिलवाती है जिससे क्रिस थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि इतने सारे वाइट लोगों के बीच वो अकेला ब्लैक था। पर वहाँ पर सब लोग कुछ ज्यादा ही प्यार से अजीब तरीके से उसकी बॉडी की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो गोल्फ खेल लेता है। मूवी देखते समय ये सीन अजीब इसलिए
लगता है, क्योंकि ये सब सवाल वो लोग पूछ रहे थे जो बहुत ज्यादा बुढ़े थे या फिर कह सकते हैं कि बहुत जल्द मरने वाले थे। क्रिस को काफी समय बाद पार्टी में एक ब्लैक इंसान मिलता है जिसका नाम एंड्रे लोगन किंग था। वो दिखने में तो यंग लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें और उसके कपड़े बिल्कुल बुड्ढों वाले थे और उसके बात करने के तरीके से भी ऐसा लगता है कि वो जैसे काफी बुढ़ा हो। और देखने में उसकी वाइफ भी उससे 30-40 साल बड़ी लग रही थी। क्रिस को ये बात अजीब लगती है और यहीं से मूवी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये बंदा वही ब्लैक मैन था जो मूवी की स्टार्टिंग में किडनैप हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब इसके दाढ़ी होती है और अभी ये क्लीन शेव था, लेकिन ये बात सिर्फ हम व्यूअर्स को ही पता चलती है, क्रिस को नहीं। और इसके बाद क्रिस जिम हुडसन नाम के एक व्यक्ति से मिलता है और जिम क्रिस को पहले से ही जानता था। वह अंधा होने के बावजूद भी एक फोटो गैलरी चला रहा था, जिस गैलरी में क्रिस भी अपनी फोटो भेजता था। इसी वजह से वो क्रिस को जानता था। यहाँ पर जिम क्रिस को बताता है कि मैं भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन कुछ साल फोटोग्राफी करने के बाद मैं अंधा हो गया और तभी से मैं एक फोटो गैलरी चला रहा हूँ। क्रिस को यह सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो जिम को सहानुभूति देता है। इसके बाद क्रिस वापस घर में आ जाता है और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर जाते ही जो व्हाइट लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे एकदम से चुप हो जाते हैं, जैसे कि वो सिर्फ क्रिस को दिखाने के लिए बात करने का नाटक कर रहे थे। और जैसे ही क्रिस ऊपर जाता है वो देखता है कि उसका फोन किसी ने चार्ज से हटा दिया है और तभी क्रिस को लगता है कि कोई साथ वाले कमरे में है। तो वो जाकर देखता है तो वहाँ पर जॉर्जिना काम कर रही होती है और उसे लगता है कि यह सब कुछ जॉर्जिना ने जानबूझकर किया है। लेकिन क्रिस जैसे तैसे करके फोन को चालू कर लेता है और अपने दोस्त रॉड को फोन लगाता है और उसे बताता है कि रोज की मॉम ने उसे लास्ट नाइट हिप्नोटाइज किया था। और उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर जितने भी ब्लैक लोग हैं वो दिखते तो यंग हैं, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल बुढ़े इंसानों वाली होती हैं। रॉड क्रिस को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज कर अपना गुलाम बना लेते हैं। क्रिस रॉड से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक जॉर्जिना आ जाती है और वो क्रिस से माफी मांगती है कि वो यहाँ सफाई कर रही थी। हो सकता है उसे गलती से फोन चार्ज से डिस्कनेक्ट हो गया हो और फिर क्रिस उसे माफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमें जॉर्जिना का अजीब सा रिएक्शन देखने को मिलता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बोलने की कोशिश कर रही हो पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो बातें बुढ़े लोगों की तरह अजीब सी कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी किसी और की हो और उसके अंदर आत्मा किसी और की हो। क्रिस को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो उठकर बाहर चला जाता है। बाहर वो एंड्रे लोगन की फोटो लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है। फोटो लेते समय फोन की फ्लैश ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से एंड्रे लोगन के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और वो अचानक क्रिस पर हमला कर देता है और वो उसे कहता है गेट आउट, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। और तभी वो सब लोग एंड्रे लोगन को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक बाहर आता है और एक बुढ़े व्यक्ति की तरह घिसे पीटे जोक मारने लग जाता है। और तभी रोज क्रिस को वॉक के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ क्रिस रोज को अपने बचपन की कहानी सुनाता है। क्रिस बताता है कि जब वो 11 साल का था तब उसकी मॉम की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस रात उसकी मॉम घर पर नहीं आई और वो 911 पर कॉल करने की बजाय बैठकर टीवी देख रहा था, क्योंकि वो टीवी का एडिक्टेड हो चुका था। और वो अपनी मॉम के घर न आने पर पुलिस को कॉल लगाता तो शायद उसकी माँ बच जाती, क्योंकि कार के टक्कर मारने के बाद भी उसकी मॉम जिंदा थी। और वो कई घंटे सड़क पर ऐसे ही तड़पती रही और क्रिस घर पर बैठकर पूरी रात टीवी देखता रहा। उसकी मॉम तड़प कर ऐसे ही मर गई। और दूसरी तरफ हमें रोज के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज के डैड क्रिस की फोटो को रखकर बाकी सभी गेस्ट के साथ बिंगो खेल रहे थे। लेकिन ये गेम देखने में बिंगो कम और नीलामी ज्यादा लग रही थी, जैसे क्रिस को बेच रहे हों। और उस गेम के विनर जिम होते हैं, जिनका हुडसन गैलरी था। जिसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोज और क्रिस वापस घर आ जाते हैं। क्रिस घर आते ही रॉड को एंड्रू लोगन की फोटो सेंड करता है जो उसने पार्टी में क्लिक की थी, और रॉड तुरंत एंड्रू लोगन को पहचान जाता है, जिसका असली नाम कुछ और होता है और वो काफी दिनों से मिसिंग भी था। रॉड की याद दिलाने पर उसे पता चलता है कि क्रिस भी उसे जानता था। यह सब कुछ पता चलते ही क्रिस तुरंत वहां से निकलने का प्लान बनाता है। वो रोज से जल्दी से सामान पैक करने को बोलता है। रोज अपना बैग लेने के लिए जब दूसरे कमरे में जाती है तभी क्रिस को एक कपबोर्ड में से रोज की तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें वो कई अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ थी। जिन फोटो में वॉल्टर और जॉर्जिना की भी फोटो थी, जो यहाँ पर नौकर थे। यह सब कुछ देखकर क्रिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो जाने के लिए नीचे जाता है तो रोज की पूरी फैमिली उसका रास्ता रोके खड़ी थी। वो रोज पर चिल्लाकर उससे कार की चाबी मांगता है और रोज घबराकर अपने बैग में चेक करती हुई बोलती है कि मुझे चाबी नहीं मिल रही। और फिर एक सेकंड में ही उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो कार की चाबी दिखाते हुए कहती है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें चाबी नहीं दे सकती। यह देखकर क्रिस समझ जाता है कि रोज ने उसे यहाँ
यहाँ पर जानबूझकर फंसाया है और फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिसी अपने कप पर 3 बार चम्मच मारती है, जिसकी आवाज सुनकर क्रिस हिप्नोटाइज हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। वो फिर से वहीं ब्लैक वर्ल्ड में चला जाता है जहां पर उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और दूसरी तरफ हमें रोड को दिखाया जाता है जो बार बार क्रिस को कॉल लगा रहा था, पर क्रिस का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिस कारण रोड अपने सीनियर्स को इसके बारे में बताता है कि शायद व्हाइट लोगों ने क्रिस को अपने वश में कर लिया है और अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। देन मूवी का सीन चेंज होता है और हमें क्रिस को दिखाया जाता है। क्रिस अपने आप को एक चेयर पर बंधा पाता है और उसके सामने एक टीवी रखा होता है जिसमें एक वीडियो चलती है जिसमें रोज का पूरा परिवार दिखाया जाता है। लेकिन क्रिस को इससे कुछ समझ नहीं आता। तभी वीडियो में एक कप और चम्मच आता है जिसकी आवाज सुनकर क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वीडियो में असल में क्या था। दरअसल रोज की पूरी फैमिली एक कोयगुला नाम के ग्रुप को चलाते थे। रोज के दादा यानी कि डैन के फादर एक न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसकी मदद से वो ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सकते थे, जिसके लिए पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करना होगा, फिर उसके ब्रेन का ऑपरेशन करके उसके ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा हटाना होगा जिससे उसकी बॉडी फिजिकली एक्टिविटीज तो कर सकती है लेकिन उसका ब्रेन खुद को ही ना पहचान सके। उसके बाद जिस व्यक्ति ने भी विक्टिम को खरीदा होगा उस व्यक्ति के दिमाग का वही हिस्सा विक्टिम के दिमाग में लगा दिया जाएगा। उसके बाद जब विक्टिम होश में आएगा तो वो विक्टिम नहीं, विक्टिम को खरीदने वाला मालिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। क्रिस को जिम ने खरीदा था जो कि एक काफी बुढ़ा और अंधा इंसान था। अब इसके बाद जिम का ब्रेन क्रिस की बॉडी में लगाया जाएगा, जिसके बाद जिम को मिल जाएगी क्रिस की यंग बॉडी और क्रिस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्योंकि वो हिप्नोटाइज होने की वजह से ब्लैक वर्ल्ड में है। क्रिस सब कुछ सुन पाएगा, देख पाएगा, लेकिन करेगा वही जो जिम का दिमाग चाहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। रोज के घर पर जो वॉल्टर था वो रोज के दादाजी थे और जॉर्जिना रोज की दादी थी, बस शरीर किसी और का था। इस तरह हेनरी लोगन उस बुढ़ी लेडीज का पति था, बस बॉडी किसी और की थी। ये सब लोग एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था कोयगुला और ये सोसाइटी अपने लोगों को एक नई यंग बॉडी देकर उन्हें अमर कर रही थी। और क्रिस को भी ये सारी बातें तब पता चलती हैं जब जिम टीवी पर आकर उसे खुद बताता है कि अब उसका शरीर उसका होने वाला है। उसके बाद टीवी पर कप और चम्मच आते हैं जिसकी आवाज सुनकर क्रिस फिर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है और हम डैन को जिम का ऑपरेशन करते हुए देखते हैं। जर्मी क्रिस की बॉडी लेने के लिए जाता है। जैसे ही जर्मी क्रिस के हाथ खोलता है तो क्रिस जर्मी पर हमला कर देता है। असल में क्रिस जिस चेयर पर बैठा था उस चेयर में से कॉटन निकाल रहा था और टीवी पर कप और चम्मच आने से पहले उसने कॉटन को अपने कानों में रख लिया था, जिस वजह से उसे कप और चम्मच की आवाज भी सुनाई ना दे, जिससे वो वापस हिप्नोटाइज नहीं होता और हिप्नोटाइज होने की एक्टिंग कर रहा होता है। इसके बाद क्रिस डिम पर हमला करके उसे भी मार देता है। इसके बाद क्रिस ऑपरेशन थिएटर यानी कि इस बेसमेंट से बाहर निकलता है। आपको याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में डिम ने इस बेसमेंट को बंद करने का कारण ब्लैक कॉकरोच बताया था, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लैक कॉकरोच कौन थे। बाहर निकलते ही क्रिस को मिलती है मिसी जिसने उसे हिप्नोटाइज किया था। मिसी फिर से क्रिस को हिप्नोटाइज करने के लिए कप और चम्मच उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उससे पहले ही कप को तोड़ देता है। मिसी क्रिस को रोकने के लिए उसके हाथ पर चाकू मारती है, लेकिन क्रिस उसी चाकू से मिसी को मार देता है। इसके बाद क्रिस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जर्मी आ जाता है और क्रिस पर हमला कर देता है क्योंकि वो नीचे मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। लेकिन इसके बाद क्रिस उसे जान से ही मार देता है और कार की चाबी ले लेता है। दूसरी तरफ हमें रोज दिखाई जाती है जो अपने रूम में हेडफोन लगाकर बिंग पर अपने अगले टारगेट यानी कि एक और ब्लैक पर्सन को सर्च कर रही होती है। लेकिन तभी क्रिस कार लेकर वहां से निकलने लगता है और तभी उसके सामने जॉर्जिना आ जाती है और उसकी कार से टक्कर हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर रोज बाहर देखती है और तुरंत गन उठाकर क्रिस पर फायर करती है। दूसरी तरफ क्रिस जॉर्जिना को गाड़ी में रखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन जॉर्जिना तो रोज की दादी थी। वो होश में आते ही ये बोलकर क्रिस पर हमला कर देती है कि उसने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला, जिसके कारण कार एक पेड़ से जा टकराती है, जिसकी वजह से जॉर्जिना तो वहीं पर मर जाती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। तभी वहां पर दौड़ता हुआ वॉल्टर आ जाता है और वो क्रिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिस वॉल्टर की तरफ करके अपने मोबाइल की फ्लैश चला देता है, जिससे वॉल्टर कुछ समय के लिए अपने होश में आ जाता है और रुक जाता है। और तभी वहां पर रोज आ जाती है और वॉल्टर रोज से गन मांगता है। रोज वॉल्टर को अपना दादा समझकर उसे गन देती है और तभी वॉल्टर रोज को ही गोली मार देता है और फिर अपने आप को गोली मार लेता है।
यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि वॉल्टर ने ऐसा क्यों किया। वॉल्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्रिस के टॉर्च चलाने की वजह से वो अपने होश में था और क्रिस की जान बचाने के लिए उसने रोज को मार दिया और अपनी नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को गोली मार ली। रोज अभी भी मरी नहीं थी और क्रिस उसका गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हम वहां पर किसी पुलिस कार को आते देखते हैं, लेकिन इस कार में कोई और नहीं, क्रिस का पुलिस वाला दोस्त रॉड था जो उसे वहां से बचाकर ले जाता है और रोज वहीं सड़क पर पड़ी पड़ी दम तोड़ देती है। तो ये थी गेट आउट मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।